Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video we were talking about the protection of carboxylic acid. Okay, I mean how can we protect the carboxylic acid? In where we study that we can protect the carboxylic acid through the Mitsunobu reaction and Stiglitz esterification. Okay, now today I am going to discuss about the protection of amine. Okay, मतलब कि अगर हमें अमीन का प्रोटेक्शन करना है तो हम उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं उसका प्रोटेक्शन, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. ओके, टुडे आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस टॉपिक. ओके, आफ्टर दैट in a next video we will cover the previous year's question which is asked in CSIR NET, GATE, TIFR and IIT JAM. Okay, so today our topic is protection of amine. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन, है ना। तो अब हमें अमीन का प्रोटेक्शन कराना है. ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. हाँ ना, कई लोग को पता चला अमीन का स्ट्रक्चर ही पता नहीं है. इन हो गया, एच हो गया, हाँ यहाँ पास कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है. अब अमीन में हम लोग किस किस का अमीन, कौन कौन से अमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं? सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन का ही हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे. ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन का, 3 डिग्री का नहीं करेंगे, है ना. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे तो कुछ रीज़न होगा ना. जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन क्यों किया था? उसमें क्या हो जा रहा था? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जा रहा था, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता था. तो उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे. वैसे चलिए हम लोग अमीन का भी समझते हैं कि हम लोग अमीन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं अमीन की बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया? अमीन हो गया, है ना. ये हाइड्रोजन, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप. ठीक है, ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है ना. अब यहाँ पर सब देखिए, ये क्या है? हमारा अमीन है. अब देखिए यहाँ पास क्या है? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना. तो अब क्या होगा यहाँ पास? देखिए, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे मैं क्या ले लूँ, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन कौन सा है? एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है? प्रोटॉन है. तो यहाँ क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, है ना. ये पॉसिबिलिटी तो है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए. ओके, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये क्या है? नाइट्रोजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पास क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो सकता है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होता है? अगर मैं कोई ग्रिग्नार रिएजेंट ले लूँ, जैसे RLI हो गया या फिर RMgX हो गया, है ना, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड या फिर एल्काइल लिथियम, है ना. तो इसके साथ भी क्या करेगा? ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? NR नेगेटिव और Li पॉजिटिव, है ना. तो यहाँ पास क्या हो सकता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो सकता है? इजली अकर हो सकता है ना. ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा. और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम लोग क्या करें? अमीन का ऑक्सीडेशन भी तो करा सकते हैं. तो यहाँ क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है,
अमीन में ये 4 तरह के जो डिफरेंट रिएक्शन है वो क्या हो सकते हैं, है ना, पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन रिएक्शन को, इन सभी रिएक्शन को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। अब इस सभी रिएक्शन को हम लोग स्टॉप करेंगे तभी तो हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कर सकेंगे ना। अगर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा तो हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, इन सभी साइड रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। अब बात आती है कि हम लोग अमीन का प्रोटेक्शन कौन कौन से ग्रुप में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अमीन। ठीक है, अमीन को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर राइटिंग आप लोगों को स्मॉल लग रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट है, अगर हम लोग क्या करें, प्रोटेक्टेड एज ए एन बेंजाइल अमीन, हम लोग अमीन को क्या करें, एन बेंजाइल अमीन में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एन बेंजाइल अमीन, ठीक है। अब एन बेंजाइल अमीन क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एन बेंजाइल अमीन हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी और क्या है, प्रोटेक्टेड एज ए अमाइड, हम लोग क्या करें, अमीन को क्या करें, अमाइड में कन्वर्ट कर दे, तब भी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब अमाइड क्या होता है ना, ये तो मैंने आप लोगों को रिडक्शन के लेक्चर में भी बताया था। एन हो गया, आर हो गया, आर हो गया, बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और CH3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अमाइड हो गया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम क्या करें, प्रोटेक्टेड एज ए कार्बामेट, कार्बामेट में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए C डबल बॉन्ड O O O पे निगेटिव, ये क्या है, कार्बोनेट है। अब इसी को हमें क्या बनाना है, कार्बामेट बनाना है। तो कार्बामेट के लिए क्या करो आप लोग, अमीन को क्या करो, ज्वाइन कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन ना करके क्या करो, आर करो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बामेट हो जाएगा, है ना। तो ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी को, कि हम लोग एन बेंजाइल अमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड रिएजेंट हो गए, है ना। हाँ, वो तो प्रोटेक्शन कर लेंगे, उसके बाद उसका फिर डी प्रोटेक्शन करना है तो कौन सा रिएजेंट लेंगे, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हाँ, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को ध्यान में रखना है, बाकी किसी भी तरह का और आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ना। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एन बेंजाइल अमीन। ठीक है, एन बेंजाइल अमीन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि हम लोग एन बेंजाइल अमीन कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए, अगर आपको कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जा रहा है कि आप लोग ये कंपाउंड बनाइए, है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो हमें कंपाउंड दिया गया उसमें देखिए कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें क्या है, बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकेंड क्या है, इसमें अमीन ग्रुप है। तो क्या हम लोग बेंजाइल, और जैसे बेंजाइल का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, है ना,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजाइल हो गया, है ना। और अमीन का बनाओ तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, अमीन हो गया। ठीक है, 1 डिग्री अमीन हो गया ये। तो अब क्या मैं इन दोनों का रिएक्शन करा के क्या मैं एन बेंजाइल अमीन बना सकता हूँ, बना सकता हूँ क्या एन बेंजाइल अमीन? पहली बात तो इसके साथ रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और अगर रिएक्शन हो भी जाता है तो एन बेंजाइल अमीन हम लोग नहीं बना सकते। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं यही बेंजाइल के साथ क्या कर दूँ, मैं बी आर अटैच कर दूँ, है ना। यहाँ पर जैसे मैं क्या कर दूँ, बी आर अटैच कर दूँ। अब क्या हो सकता है, अब ये क्या है, अमीन जो है क्या कर सकता है, इजीली रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि बी आर जो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, हाँ ना। एक क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और CH2Br को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए CH2 और यहाँ पास N आ गया, H आ गया और यहाँ पास R आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये क्या है, बेंजाइल अमीन, है ना। ये क्या है हमारा, बेंजाइल अमीन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो एन बेंजाइल अमीन बनाना है ना। मतलब एन बेंजाइल लिखा है, मतलब बेंजाइल जो क्या होगा, 2 अटैच होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या लेंगे, PHCH2Br ले लेंगे, और फर्दर नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और Br को बाहर करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 CH2 ओके। अब ये हमारा क्या हो गया, एन बेंजाइल अमीन, है ना। तो इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को आइडिया लगाना है। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में ही प्रोडक्टिंग ग्रुप स्टार्ट किया था, है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था, जो मेथड समझा था ना, जो प्रोसेस समझा था कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस हम लोगों ने स्टडी किया था ना, उससे मैंने आप लोगों को बनाया था कि जो भी हम लोगों को कंपाउंड दिया जा रहा है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि कंपाउंड में क्या क्या, कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम लोग, सबस्ट्रेट लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड को बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब मुझे क्या लेना है, एन बेंजाइल अमीन बनाना है ना। तो हम लोग, अब जैसे मैं अमीन ले लेता हूँ तो मुझे क्या कराना है, अमीन का प्रोटेक्शन कराना है। NH R हो गया, है ना। ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। टू डिग्री अमीन ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले लूँ यहाँ पास, BnBr, ठीक है। BnBr क्या होता है, बेंजाइल ब्रोमाइड होता है ना। स्ट्रक्चर सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है ना। आई होप आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख के ही इस लेक्चर को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अगर डायरेक्ट आप लोग इस लेक्चर को स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना, उसके बाद ही इस लेक्चर को स्टडी करना। ओके, अब साथ में मैं क्या लेता हूँ, कोई बेस ले लेता हूँ, ट्राइथाइल अमीन, और कोई सॉल्वेंट ले लेता हूँ, है ना, मिथाइल साइनाइड। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, रिएक्शन कंडीशन में बेस प्रेजेंट है, एंड अब बेस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले फास्ट क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ओके, अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पास R N ये R हो गया और यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस अब हमारे पास क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड है ना। ये बेंजाइल ब्रोमाइड से क्या करेगा, अब रिएक्शन करेगा
एन जो है क्या करेगा, निगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा ना, CH BrHH, है ना। अब Br क्या है, लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से अटैक करेगा SN2 रिएक्शन के थ्रू और Br को बाहर कर देगा, है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, R N और यहाँ पास आ गया CH2 और ये क्या हो गया PH, है ना। इतना CH2 PH को हम लोग क्या बोलते हैं, Bn से डिनोट करते हैं। अब ये हमारा क्या बना, बेंजाइल अमीन बना, है ना। ओके, ये हमारा क्या बना है, बेंजाइल अमीन। लेकिन हमें बनाना क्या है, एन बेंजाइल अमीन बनाना है। अब देखिए यहाँ पास मैंने क्या लिया था, 2 डिग्री अमीन लिया था, ये क्या है हमारा 2 डिग्री अमीन है। लेकिन अगर मैं यहीं पास क्या ले लूँ, 1 डिग्री अमीन ले लूँ तो क्या हमारा बन सकता है एन बेंजाइल अमीन, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। चलिए देखिए समझते हैं, ये क्या है 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। सेम रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेस है Et3N पॉजिटिव और सॉल्वेंट, है ना। सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बचा, R हो गया, N हो गया, हाइड्रोजन हो गया और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पास निगेटिव चार्ज प्लस। अब हमारे पास क्या है, Bn Br है, ठीक है, Bn Br। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और Br को बाहर कर देगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, R हो गया, N हो गया, हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पास Bn। ओके, ये हो गया हमारा बेंजाइल अमीन बन गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, एसिडिक प्रोटॉन अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है ना। अभी क्या है, एसिडिक प्रोटॉन अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है। अब जब एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से अगर हम लोग क्या ले लें, एक और इक्विवेलेंट क्या ले, बेंजाइल ब्रोमाइड ले ले और बेस ले ले और सॉल्वेंट ले ले, तो फर्दर सेम रिएक्शन होगा और यहाँ पास भी क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास, R N Bn और ये Bn, ये हमारा बन जाएगा N बेंजाइल अमीन। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजाइल अमीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी तरह का आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आती है प्रोटेक्शन का, डी प्रोटेक्शन का। तो अगर हमें बेंजाइल अमीन का डी प्रोटेक्शन कराना है ना, ये तो हमारा हो गया प्रोटेक्शन ना, ये क्या हो गया प्रोटेक्शन। हमने क्या किया, अमीन को प्रोटेक्ट कर दिया, किससे प्रोटेक्ट कर दिया, बेंजाइल अमीन में कन्वर्ट कर गए, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब यही बात हमें इसको डी प्रोटेक्शन कराना है, तो बताइए मैं कौन सा रिएजेंट लूँ। CH2PH हो गया। अब हमें क्या कराना है, इसका डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या रिएजेंट ले सकता हूँ, H2PD ले सकता हूँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं इससे, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पास बॉन्ड ब्रेकेज कर देगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास प्रोडक्ट R2NH मिल जाएगा। ओके, ये हम लोगों ने क्या किया, इसे डी प्रोटेक्शन कर दिया। वैसे भी अगर यहाँ पास क्या है, एन बेंजाइल अमीन है, CH2PH हो गया और यहाँ पास क्या है, R है। यहाँ पास भी हम लोग क्या कर ले, H2PD ले लीजिए, है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू। यहाँ पास भी क्या होगा, ये डी बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, R बॉन्ड NH हमें मिल जाएगा। इस तरह से ये क्या हो रहा है, हमारा डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किसका, एन बेंजाइल अमीन का।
ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोगों ने समझ ही लिया कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे डिप्रोटेक्ट करना है। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टडी करते हैं अमाइड को, मतलब कि हम अमीन से अमीन को एमाइड में कन्वर्ट करके कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। है ना, तो बहुत ईजी है, आप लोग को मैकेनिज्म ध्यान में नहीं रखना है ना, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी सब लोग ध्यान में रखिए और कौन कौन से रिएजेंट ले रहे हैं उसे आप लोग को ध्यान में रखना है। अब सेकेंड हम लोग ले ले अमाइड, है ना। अब अमाइड में हमें कन्वर्ट करना है अमीन को, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अमीन लेंगे। ये क्या हो गया हमारा अमीन। अब यहाँ पास आप लोग 1 डिग्री भी ले सकते हो और 2 डिग्री भी ले सकते हो, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 ही डिग्री ले, सिर्फ 2 ही डिग्री ले, है ना, ऐसा नहीं है। आप लोग कोई भी ले सकते हो, या तो 1 डिग्री ले लो या फिर 2 डिग्री ले लो। अब बात करते हैं हम लोग रिएजेंट के कि रिएजेंट हम लोग कौन कौन सा ले, है ना। तो रिएजेंट में हम लोग क्या ले सकते हैं, He2O ले लो, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना। और साथ में क्या ले लो, कोई बेस ले लो, बेस जो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में हमारा ये हो गया, है ना। अब क्या है, ये क्या है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अटैक करेगा और यहाँ बस हमें क्या मिल जाएगा, RNR लोन पेयर और साथ में निगेटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड्स। ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जो इतना जो ग्रुप है यहाँ पास वो क्या करेगा, लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। एसीटेट जो है क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज वापस कार्बन पे आएगा और इस जो ग्रुप है उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना, इधर के ग्रुप को। तो हमारे पास देखिए बाहर क्या निकल गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ये क्या हो गया हमारे पास, बाहर निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पास देखिए, तो ये क्या हो गया, R हो गया, ये N हो गया, ये R हो गया। अब ये नाइट्रोजन कहाँ अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया है, तो यहाँ पास क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया, CH3, ये हमारा क्या बन गया, अमाइड। ठीक है। अमाइड में हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट करके इसको, ये क्या हो गया हमारा, प्रोटेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन किसका, अमीन का। अब यहीं बस हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ले लें हम लोग, फर्स्ट में हम लोग ले सकते हैं एसिडिफाइड वाटर ले ले, और सेकेंड में OH निगेटिव ले ले, है ना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, एमाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। डी प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R N और H मिल जाएगा, ओके, प्लस CH3CO बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डी प्रोटेक्शन हो गया। अब यहीं बस और क्या कर सकता हूँ, मैं एसिडिक एनहाइड्राइड ना लेके क्या कर लूँ, अगर मैं एसिल क्लोराइड ले लूँ तो वो भी तो ले सकते हैं। ये क्या है, हमारा एसिल क्लोराइड है और साथ में बेस ले लीजिए, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, है ना, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी हमारा एमाइड बनेगा, एमाइड का फर्दर हम लोग क्या कर देंगे, डी प्रोटेक्शन कर देंगे, ओके। अब यहीं बस मैं क्या ले लूँ, फिनाइल क्लोराइड ले लूँ, तो PH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसमें भी क्या होगा, सेम ही रिएक्शन अकर होगा, ओके। उसके बाद उसका डी प्रोटेक्शन हम लोग करा देंगे,
ठीक है, साथ में क्या लीजिए, कोई बेस ले लीजिए। ओके, तो इसे आप लोग क्या करो, खुद से ट्राई करो, मैग्नीशियम बनाओ खुद से, सेम मैग्नीशियम रहेगा, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, है ना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लो, H2 या फिर पैलेडियम ले लो, है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू क्या करो, डिप्रोटेक्शन करा दो, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट को देखते हैं, कार्बामेट। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो है रिएजेंट ले सकते हैं अमीन के प्रोटेक्शन में। ओके, अब थर्ड हम लोग ले लेते हैं कार्बोमेट। कार्बामेट, ठीक है। कार्बामेट का स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, CH3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, कार्बामेट हो गया। और यहीं पास अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O निगेटिव ले ले, O निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। अब बात आते हैं हम लोग अमीन का कैसे प्रोटेक्शन कराएंगे, है ना। कौन सा रिएजेंट लेंगे जिससे हम क्या करें, अमीन को कार्बामेट में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले तो अमीन ले लीजिए, कोई भी अमीन ले सकते हो आप लोग। 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, है ना, कोई भी अमीन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 डिग्री लो या फिर 2 डिग्री लो, कोई सा भी अमीन ले सकते हो 1 और 2 डिग्री में ना। अब 3 डिग्री अमीन मत लेने लग जाना। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले ले, ऐसा रिएजेंट ले, ऐसा रिएजेंट लेंगे यहाँ पर जिसमें क्या हो, कार्बामेट प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, कार्बोनेट प्रेजेंट हो, है ना। तो मैं अगर यहाँ पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पर गलत कर दिए थे ना हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, O और फिर R आएगा, है ना। O यहाँ पर R और यहाँ पर C है। ओके, ये क्या है, क्लोरोकार्बामेट है, क्लोरोकार्बामेट, है ना। और साथ में क्या ले ले, कोई बेस ले ले, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट ले ले, है ना। ये क्या है हमारा बेस, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, प्रोटेक्शन कराना है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करा रहे हैं। अब प्रोटेक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले तो वही होगा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास प्रोडक्ट N बनेगा, R हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ से H+ बाहर निकल गया ना, नेगेटिव चार्ज छोड़ के बाहर निकला, ठीक है। प्लस हमारे पास अब क्या है, RO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl है। अब Cl क्या है, Cl को तो सभी जानते हैं, क्या है वो, लिविंग ग्रुप है। SN2 रिएक्शन होगा, क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज फिर से वापस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बामेट बन जाएगा। R हो गया, N हो गया, H हो गया, हाँ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और R। ओके, ये क्या हो गया, हमारा कार्बामेट बन गया। तो ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन का। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कार्बामेट बना के अमीन को प्रोटेक्ट कर दिया। अब हमें क्या कराना है, फर्दर इसका डी प्रोटेक्शन कराना है, डी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब डी प्रोटेक्शन के लिए मैं कौन कौन सा रिएजेंट ले सकता हूँ। फर्स्ट में तो मैं ले सकता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था,
कौन सा एसिड कहते हैं? टर्टरी मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड ले सकता हूँ। उसके बाद सेकेंड में मैं क्या ले लूँ? एसिडिफाइड वाटर ले लूँ वर्कअप के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पास क्या है? SiCl, यहाँ पास भी लिविंग ग्रुप है। अब ये जो है क्या है? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, है ना। इसमें क्या होगा? सिलाइल में अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर कर दे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है ना क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास? अब क्या प्रोडक्ट बना देखिए। यहाँ पास हम लोग डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, R हो गया, N हो गया, H हो गया, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पास O R। ये लोन पेयर ने क्या किया? सिलाइल पे अटैक किया तो SI हो गया और Me3 हो गया, है ना। और यहाँ पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पास से बाहर क्या निकला है हमारे पास? -Cl निगेटिव चार्ज जो है बाहर निकला है, ओके। अब देखिए ये जो सिलाइल क्लोराइड है, ये जहाँ पर जो हम लोग क्या ले रहे हैं? SiMe3 ले रहे हैं, है ना। सिलाइल क्लोराइड ले रहे हैं, सिलाइल क्लोराइड नहीं है, क्या है ये? ट्राई मिथाइल सिलाइल है। तो अब ये Cl क्या है? Cl पे निगेटिव चार्ज है, ये क्या बन गया? गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब गुड न्यूक्लियोफाइल देखे बन गया तो ये क्या? देखिए यहाँ पर हमको लिविंग ग्रुप दिख रहा है। इतना ग्रुप क्या करेगा? लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? Cl यहाँ अटैक करेगा सिलिकॉन पे और इस O को, इतना ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। सिलिकॉन पर अटैक करेगा, इतना ग्रुप को बाहर करेगा। तो फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पास बाहर क्या निकलेगा? SiMe3 Cl जो है बाहर निकल गया और बना क्या? हमारे पास बचा क्या? R N H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O R। ये बना। ये यहाँ पर क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया ऑक्सीजन, है ना। अब सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया है? एसिडिफाइड वाटर लिया है। तो एसिडिफाइड वाटर लिया है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOR है, वो क्या होगा? एस्टर जो है क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा यहाँ पास नाइट्रोजन R और ये H, ओके। अब क्या कीजिए? यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, ये यहाँ, ये यहाँ। तो बाहर क्या निकला? -CO2 -H+, ये हमारा बाहर निकल गया और हमारे पास बचा क्या? R बॉन्ड N बॉन्ड H और H और ये लोन पेयर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया था? 1 डिग्री एमिल लिया था प्रोटेक्शन कराने के लिए और फर्दर डीप्रोटेक्ट करके हमें क्या मिल गया? 1 डिग्री एमिल मिल गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिएजेंट को भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा रिएजेंट क्या करा सकता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर लिया तो हाइड्रोलिसिस हो गया। हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन लिया है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? CO2 गैस का निकलना क्या है? ड्राइविंग फोर्स है ना। कोई भी रिएक्शन में अगर गैस रिलीज हो रहा है ना, रिएक्शन जब हम लोग कैरीड आउट कर रहे हैं और गैस रिलीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ओके। चलिए इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इस चीज़ का, कार्बामेट का ही। अभी हम लोगों ने क्या लिया है? ये कार्बामेट लिया है ना। अब इसी के साथ क्या हो? कोई और ग्रुप अटैच हो तो उसमें कैसा रिएक्शन होगा? है ना। यहीं पास मैं क्या ले लूँ? ये क्या हो गया हमारा? 1 डिग्री अमीन हो गया। यहीं पास मैं क्या ले लूँ? अगर बेंजाइल ऑक्सी कार्बामेट ले लूँ, ये क्या है हमारा? बेंजाइल ऑक्सी क्लोरोफॉर्मेट,
है ना, ये नाम है। वैसे भी नाम आप लोगों को जानने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, और साथ में क्या ले लें हम लोग, कोई बेस ले लें, तभी तो रिएक्शन होगा ना। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, फिर क्या करेगा बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, NHR लोन पेयर निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप है ना, तो ये क्या है, Bn हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, फिर वापस आएगा, Cl को बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, NRHC डबल बॉन्ड OOBN। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा। अब देखिए, जो ये इतना ग्रुप है, इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, CBZ बोलते हैं, CBZ शॉर्टकट नोटेशन है ना। CBZ का मतलब क्या होता है, बेंजाइलॉक्सी कार्बोनाइल, बेंजाइलॉक्सी कार्बोनाइल, है ना। ये इतना CBZ इसका नोटेशन दे सकते हैं। तो ये कैसा लिखा रहेगा, है ना, ये क्या रहेगा, N हो जाएगा, यहाँ पास R और H और CBZ भी लिखा रहा, CBZ भी लिखा रहेगा ना। वैसे यहाँ पास ये क्या लिखा रह सकता है, CBZCl ऐसा भी लिखा रह सकता है ना। तो आप लोग शॉर्टकट नोटेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। CBZ का मतलब इतना ग्रुप हो गया। अब Bn का मतलब क्या होता है, CH2PH होता है Bn का मतलब, यही तो होता है ना, CH2PH, है ना। Bn का मतलब CH2PH, इतना बस को हम लोग Bn बोल देते हैं, है ना। तो शॉर्टकट में क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं, है ना। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पास मैं अगर एक और रिएजेंट ले लूँ तो बोक ले लूँ, है ना, जिसको हम लोग BOC बोक भी बोलते हैं। BOCTO और सेकेंड में क्या ले ले, कोई बेस ले ले, ओके। अब यहीं पास हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डी प्रोटेक्शन भी तो कर सकते हैं। तो डी प्रोटेक्शन के लिए भी ले लीजिए कोई भी रिएजेंट, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, है ना, लिक्विड लिथियम अमोनिया ले लीजिए, है ना। या फिर क्या करो आप लोग, पैलेडियम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही ले लीजिए। ये क्या हो रहा है, डी प्रोटेक्शन होगा। अब डी प्रोटेक्शन होगा तो क्या करेगा, यहाँ पास जो यहाँ पास हमारे क्या बना है, RNHC डबल बॉन्ड O और CH2PH। तो यहाँ पास ये क्या करेगा, CH2PH, हाँ, ये क्या करेगा, यहाँ पास से हमें ब्रेकेज कर देगा और वापस से हमारे पास RNH2 जनरेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पास ब्रेकेज करेगा, इसको समझिए, है ना। ये तो ब्रेकेज हो गया जब हम लोग डी प्रोटेक्शन करा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बना, RNH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बना हमारे पास। बाहर क्या निकला, CH3PH बाहर निकल गया। अब क्या करो, डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये नाइट्रोजन बाहर, तो बाहर क्या निकल जाएगा, CO2 और H प्लस बाहर निकल जाएगा और हमारे पास RNH2 जो है वो फर्दर एमीन ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। अब यहीं पास हम लोग कोई और रिएजेंट ले लें तो कैसे उसका डी प्रोटेक्शन होगा, चलिए उसको समझते हैं, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पास ही मैं क्या ले लेता हूँ, अमीन ले लेता हूँ और साथ में क्या लेता हूँ, बोक, BOC जिसको बोलते हैं, BOC
का होल ट्वाइस ओ, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोक बोलते हैं। शॉर्टकट नोटेशन क्या बोलते हैं हम लोग, BOC। इसका मतलब क्या है, टर्सरी बिटॉक्सी कार्बोनाइल, है ना, टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, BOC, बोक बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी तरह होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड की तरह ही होता है। और यहाँ पर भी क्या ले लो, कोई बेस ले लो, है ना। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, RNH निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। प्लस अब हम लोगों ने क्या लिया है, BOC थी, मतलब BOC को दो अमाउंट में लिया है। मतलब कि देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, BOC2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे हम लोग करते थे वैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अटैच रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो इतना जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BOC बोल रहे हैं, बोक, है ना। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, देखना इसका एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे, निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, निगेटिव का वापस आएगा और फर्दर इतना को क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, इतना को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए RNH, साथ में C, डबल बॉन्ड O, और ये टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसी को शॉर्टकट नोटेशन क्या देते हैं हम लोग, RNH BOC, ठीक है। ऐसा भी लिखा रहता है ना, BOC लिखा रहता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये कंपाउंड होगा, ओके। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका प्रोटेक्शन करा दिया। अब यहीं पर डी प्रोटेक्शन कराना है तो क्या करोगे, डी प्रोटेक्शन के लिए बताओ क्या करोगे। इतना सारा मैं डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट बताया हूँ इसके पहले, आप लोगों का एक आध भी याद होगा तो बताइए। डी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर, है ना, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ले सकते हैं, या फिर टॉसिक एसिड ले लीजिए, या फिर लेविस एसिड भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बताया तो था मैंने, लेविस एसिड ले लीजिए, AlCl3 ही ले लीजिए ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो कैसे करेगा डी प्रोटेक्शन, देखिए R हो गया, N हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, अब BOC ये हमें बनाना है, C डबल बॉन्ड O और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब लेविस एसिड जैसे AlCl3 लिया तो लेविस एसिड क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग बताइए कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले देगा। अब देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है ना, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ने अपना लोन पेयर जल्दी से दे नहीं का। लेकिन ये जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से अपना लोन पेयर को इसको दे देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये AlCl3 यहाँ पास निगेटिव, यहाँ पास पॉजिटिव आ जाएगा, और ये O और डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से भी क्या कीजिए, डिकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, AlCl3 निकलेगा, और हाँ AlCl3, CO2 और AlCl3 हमारा निकल जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, RNH, ये हमारा बचेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पास इसका डी प्रोटेक्शन भी करा दिया, ठीक है। तो ये जो था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कार्बामेट के कॉन्सेप्ट थे, है ना। अब ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ अमीन, है ना। और यहीं पर अगर हम लोग टर्सरी एल्काइल, है ना, एल्काइल का, अगर हमें एल्काइल का प्रोटेक्शन करना रहे तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी समझते हैं, है ना।
ये तो हमारा अमीन का समझ लिया हम लोगों ने, अमाइड में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एन बेंजाइलमीन में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कार्बामेट में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एल्कीन को प्रोटेक्शन करना है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए उसे समझते हैं। है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइन, हमें क्या करना है, एल्काइन का प्रोटेक्शन करना है। तब हम लोग कैसे करेंगे, अब एल्काइन क्या होता है, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये हमारा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। अब एल्काइन में भी क्या होता है, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये हाइड्रोजन जो क्या है, ये हाइड्रोजन जो है क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो अगर हम लोग क्या ले ले, कोई बेस ले ले, जैसे LDA ले लेते हैं, है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, Li पॉजिटिव एन नेगेटिव, है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये क्या करेगा, बेस इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पास हमारे पास क्या बचेगा, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पास निगेटिव चार्ज और Li पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, उसका प्रोटेक्शन हो गया। अब यहीं पास हमको डी प्रोटेक्शन कराना है तो क्या करेंगे, हम लोग ट्राईमिथाइल सिलाइल ले सकते हैं, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, है ना। अब ये क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ बस अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C SiMe3, ये बचा। अब इसका डी प्रोटेक्शन कराना है, फर्दर डी प्रोटेक्शन, तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ले लो, TBAF ले लो, TBAF, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वैसे ही। तो फर्दर हमारे पास क्या होगा, एल्काइन जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इसमें उतना जानने का जरूरी नहीं है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और क्लेडन और कैरुथर के कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।